वाडा साहब ने कहा जी कि हमारा भी कुछ किरदार है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आखिरी दफ़ा 2009 में जब एनएफसी अवार्ड तश्कील पाया था, और पता है कहाँ तश्कील पाया था? गवादर में तश्कील पाया था। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तो हम गवादर गए थे, वहाँ पे चारों चीफ मिनिस्टर जो है उनके साथ हमने गुफ्तगू की थी। और हम उस वक्त सारे कि जी पंजाब ने जो है वो कुर्बानी दी है और अपना हिस्सा जो है वो छोटे सूबों को दिया और एक एनएफसी अवार्ड पे इत्तेफाक राय हो गया है। वो 2009 का जो प्रोग्राम है उसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। 30 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। इस दिन गवादर के समुंदर में पाकिस्तान की वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस दिन यहाँ पर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर दस्तखत किए। जी, आप चारों चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत अहम दिन था। आप चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान साहब, आप होस्ट थे आज। कैसा लगा आपको कि पहली दफ़ा हमने सुना बलोचिस्तान में पंजाब की तारीफ़ हो रही थी? ये तारीफ़ जायज़ थी? एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग पंजाब को बुरा भला कहते हैं। एलीट क्लास है जो एक्सप्लॉइटर है, उसमें मुख्तलिफ कौम के लोग हैं, सिर्फ पंजाब का कसूरवार नहीं है। चीफ मिनिस्टर NWFP जो यहाँ पे पंजाब की तारीफ़ हुई है वो जायज़ थी? मेरे ख्याल से पंजाब ने अमलन साबित किया है। पंजाब ना सिर्फ ये कि कहने के हद तक बड़ा भाई है हमारा, अमलन उसने बड़े भाई का किरदार अदा किया और उसके लिए हम पंजाब के मशहूर हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ, शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब, कैसा लग रहा है आपको कि एक चीफ मिनिस्टर ANP का है, दूसरा मुस्लिम लीग का है और दो चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं, और आप तीनों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? क्या आप चारों मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद भी करवा सकते हैं? यकीनन हम चाहेंगे कि उस पर बिल्कुल होना चाहिए, और ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बहुत अच्छा अमल है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो। तो ये जनाब 2009 में ये सारे गवादर में इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद अब तकरीबन 10-15 साल ऊपर हो गए और अभी तक नया NFC अवार्ड नहीं बन रहा। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आपको मैंने एक क्लिप दिखाया, तो 2009 में आखिरी NFC अवार्ड आया था, अब 2025 आ गया है, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, आज वो वज़ीर आज़म है। बतौर अपोजिशन के मेंबर के आप नहीं समझते कि अपोजिशन को भी इस सिलसिले में कोई रोल प्ले करना चाहिए? आपका जो चीफ मिनिस्टर है KPK का, वो तो मुतालबा कर रहा है कि ये मार्च के महीने तक अब नया अवार्ड लेके आएँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अमीर साहब, मैं ये समझता हूँ, देखें, हमारा एक माशरती प्रॉब्लम है कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है या जब हमारे यहाँ सियासी मुखालफतें होती हैं, तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि मुल्की मफादात को भी पसे पुश डाल देते हैं। NFC ना आने की वजह से जो रिजेंटमेंट छोटे सूबों के अंदर आ रही है, उसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। वो लोग जो ग्राउंड लेवल पे जाके बैठे हुए हैं या जो ग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ सर, अगर आपकी एक सुबह सिंध की हुकूमत नहीं डिलीवर कर पाती ना, वो सबसे पहले कवर लेती है कि जी मुझे तो NFC से अपना शेयर नहीं मिल रहा, वो उठा के मलबा वफाक के ऊपर डाल देती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द अज जल्द, और उसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी अली अमीन गंडापुर साहब को भी, और ही इज़ वेरी क्लियर ऑन इट, ये जो NFC अवार्ड है जल्द से जल्द अलॉट होना चाहिए, जिनका जितना हिस्सा पहुँचना चाहिए, बैठना चाहिए, रिकन्सिलिएशन हो इस मामले के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वसाइल हैं सूबों के जो उन तक पहुँचने चाहिए। अब इस पोलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर अगर 2 हुकूमतें या 3 हुकूमतें ये प्ली लेके दरमियान से निकल जाएं कि जी वफाक नहीं दे रहा, तो फिर वफाक ही रिस्पॉन्सिबल है ना सर? क्यों नहीं लेता प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव जो टीम के कप्तान हैं? फैसल वाडा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में तो तोसीह करना चाहते हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या उनको NFC अवार्ड की तश्कील में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए? देखिए, उनको जिस चीज़ में दिलचस्पी दिखानी चाहिए वो दिखाते रहें, जो उनकी मर्जी है, वो फिगर हेड है। लेकिन सर मेरी तो सुई अटक गई है कि आपने आज कौम के आगे वादा ये करना है कि KPK की गवर्नमेंट के इश्तिहारात की कीमतें और ये जो पंजाब हुकूमत की का 60 पेजेस की या जो भी सफ़ात के इश्तिहारात हैं, इसकी कीमत कितनी है और इससे क्या यतीम बेवा गरीबों की मदद हो सकती थी बजाय अपने इश्तिहार लगाने के? और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे सर, मैं वो प्रोग्राम को बहुत गौर से देखना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है, चलें, मैं परफॉर्मेंस भी देखना पंजाब गवर्नमेंट ने इस कैंपेन पे जितने पैसे खर्च किए हम उसको भी देखेंगे, KPK गवर्नमेंट ने जो खर्च किए उसको भी देखेंगे, और एक्चुअल परफॉर्मेंस वो थी या सिर्फ पेपर पे? ये भी काम है, चारों सूबों में जाके चेक कर लेना, सबको चेक कर लें कौन कितनी परफॉर्मेंस। चारों सूबों में जाएंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे पंजाब में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर जाएंगे जनाब सिंध में भी जाएंगे जरूर। नहीं जा सकते आखिर में मीर साहब, आप सिंध के 6 अजला में आप रात को नवाबशाह जाएंगे?
सर हम लेके जाएंगे सिंध में, मैं वहाँ रहता सर हूँ। आप वहां पर बेनजीराबाद में जाएंगे, वाह, क्या नहीं जा उजदार जाएंगे, सिबी जाएंगे। सर हम अभी गए, हमें रास्ते से वापस कर दिया गया, नहीं जा सकते, रात को सिक्योरिटी लॉलेसनेस का खतरा है। बेनजीराबाद के अंदर सखर तक तो आप रात को KPK में ऐसा ट्रैवल नहीं नहीं कर सकते, मगरिब के बाद सखर में भी ट्रैवल नहीं कर सर सकते। मेरे साथ रात को ट्रैवल करके दिखाए ना मुझे मीर साहब। नहीं, मैंने सैलाब के दिनों में तो बहुत ट्रैवल किया सर था। वो सैलाब के दिनों गए भले दिनों की बात है सर। अगर आप हालात की बात करें तो क्या KPK में हो सकता है, क्या पंजाब में हो सकता नहीं है? हो सकता। आवाजें आपकी खुद आ रही हैं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मेरी बात सुने मीर साहब, आप कहते हैं कि सिंध से आवाज आई कच्चे के डाकू फौज ढूंढ देख ले, पंजाब से आवाज आई कि नो गो एरिया जो है पंजाब को फौज खाली कर साउथ दे। पंजाब। हाँ सुने, और कराची की एक पार्टी ने कहा डंपर का इशू भी फौज कर दे। तो जब आप सब कुछ फौज से करा रहे हैं और फौज की तरफ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर कम से कम बुरा भला तो ना कहें उनको। नहीं, मैं तो फिर नहीं कह रहा कहते बुरा हैं, भला, फिर मैं मैं आपकी बुरा बात भला नहीं तो कह नहीं रहा, कहा। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी सर की उन्होंने बात भी कर बुरा रहा भला हूँ। तो नहीं कहा इस इशू के ऊपर। नहीं, वो भी नहीं कह इस रहे। इशू के ऊपर नहीं, वैसे वो बहुत अच्छे कलमात अच्छे कर रहे हैं, या SIFC ऊपर पोस्टर लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा चले ठीक है सर वो जब आप भी किसी को स्पेसिफाई करके हर 15वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहेंगे मखसूस पार्टी मखसूस लोग, तो कम से कम फिर ये भी तो देखें ना, DGISPR का काम सर सियासी बयान देना नहीं है, चले बहुत बहुत शुक्रिया सिक्योरिटी लाइन देना है ना। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि ये जो पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान अपनी अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करने का मुकाबला चल रहा है, मुकाबला तो बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन हमें भी ये देखना चाहिए कि इस मुकाबले में जो सरकारी वसाइल और सरकारी ख़जाने से जो रकूम इस्तेमाल हो रही हैं उनकी मालियत क्या है, और जो कारनामे बयान किए जा रहे हैं उनकी असल हकीकत क्या है। तो इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में।